नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा चैनल हिंदी समाचार और मैं हूं ओम जी। आज की सबसे बड़ी स्पेशल रिपोर्ट है गुड्स एंड सर्विस यानी जीएसटी पर। राजनीति और देश की अर्थव्यवस्था पर उसका असर क्या है। देश में जीएसटी लागू हुए 8 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी इसके फायदे और नुकसान को लेकर बहस जारी है। विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर और कह रहा है कि जीएसटी ने छोटे व्यापारियों की कमर तोड़ दी है। वहीं सरकार का दावा है कि जीएसटी से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है और टैक्स कलेक्शन बढ़ा है। तो आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि जीएसटी पर यह राजनीति क्यों हो रही है, जनता पर इसका क्या असर है और भविष्य में हालात कहां तक जा सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं जीएसटी क्या है। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे 2017 में पूरे देश में लागू किया गया था। पहले अलग अलग टैक्स लगते थे, एक्साइज, सर्विस टैक्स, वेट, लेकिन अब सबको मिलाकर एक ही टैक्स जीएसटी लगा दिया गया। इसका उद्देश्य था वन नेशन वन टैक्स। लेकिन क्या वाकई ऐसा हुआ? यहीं से विवाद शुरू होता है, क्योंकि अलग अलग चीजों पर अलग अलग टैक्स स्लैब बनाए गए, 5%, 12%, 18 और 28%। सरकार कहती है कि इनसे टैक्स सिस्टम आसान कर दिया, लेकिन व्यापारियां कहते हैं कि छोटे दुकानदारों को ऑनलाइन रिटर्न और टेक्निकल प्रोसेस से बहुत दिक्कत हो रही है। समाजवादी पार्टी और वाम दलों का कहना है कि जीएसटी लागू करने में जल्दबाजी की गई और छोटे कारोबारियों की राय नहीं ली गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बयान आया कि जीएसटी एकदम गब्बर सिंह टैक्स है। वहीं समाजवादी पार्टी का कहना है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में छोटे दुकानदार जीएसटी की वजह से नुकसान झेल रहे हैं। दूसरी तरफ वित्त मंत्री का कहना है कि जीएसटी ने देश के टैक्स कलेक्शन को रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा दिया है। पिछले महीने ही जीएसटी कलेक्शन 1.8 लाख करोड़ रुपए के पार गया, जो अब तक सबसे ज्यादा है। यह दिखाता है कि जीएसटी सफल है और अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। इस तरह जीएसटी एक टैक्स से ज्यादा अब राजनीतिक का बड़ा मुद्दा बन गया है। ग्राहक कहते हैं कि जीएसटी का असर सीधे हमारी जेब पर पड़ रहा है। कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल सब महंगे हो गए हैं। मंत्री का कहना है कि पहले टैक्स चोरी होती थी, लेकिन अब जीएसटी की वजह से यह कम हो गई है। सरकार को ज्यादा टैक्स मिलने लगा है। इससे सड़क, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य में खर्च करने के लिए पैसा बढ़ा है। आंकड़े बताते हैं कि जीएसटी लागू होने से पहले औसत टैक्स कलेक्शन 80,000 करोड़ रुपए था, जो 1 करोड़ से 1.8 लाख रुपए करोड़ तक पहुंच गया है। सरकार कहती है कि अगर शुरू में थोड़ी दिक्कत आई भी, तो अब धीरे धीरे सिस्टम आसान हो रहा है। लेकिन विपक्षी मानने को तैयार नहीं है। मामलों के जानकार प्रोफेसर शुक्ला का कहना है कि जीएसटी की सोच अच्छी थी, लेकिन इसकी तकनीकी तैयारियां पूरी नहीं थी। छोटे दुकानदारों को अब भी आसानी नहीं है। अगर सरकार जीएसटी स्लैब कम कर दे और छोटे व्यापारियों के लिए प्रोसेस आसान कर दे, तो यह सही मायनों में वन नेशन वन टैक्स बन सकता है। दूसरी तरफ उद्योगपति मानते हैं कि बड़े नियमों को जीएसटी से फायदा हुआ है, क्योंकि उनका अकाउंट सिस्टम पहले से मजबूत था। लेकिन छोटे व्यापारियां अब भी संघर्ष कर रहे हैं। को लेकर आने वाले समय में राजनीति और गर्म हो सकती है। 2026 के चुनाव में विपक्ष से बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी कर रहा है। कांग्रेस और अन्य दल छोटे दुकानदारों के बीच जाकर प्रचार कर रहे हैं कि सरकार ने जीएसटी के नाम पर उन पर बोझ डाल दिया। वहीं सत्ताधारी दल इसे अपनी उपलब्धिता पर वोटरों के सामने पेश कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर सरकार ने इसमें कुछ बदलाव किए तो जनता का भरोसा बढ़ेगा, लेकिन अगर हालात ऐसे ही रहे तो विपक्ष को इसका फायदा मिल सकता है। तो 31 सितंबर की इस बड़ी रिपोर्ट में हमने देखा कि जीएसटी सिर्फ एक टैक्स नहीं, बल्कि अब राजनीतिक का बड़ा मुद्दा बन चुका है। सरकार इसे सफलता बता रही है, विपक्ष इसे असफलता। जनता और व्यापारी दोनों इसके बीच फंसे हुए हैं। सवाल यही है कि क्या जीएसटी आने वाले समय में सच वन नेशन वन टैक्स बनेगा या फिर हमेशा राजनीतिक बहस का हिस्सा बना रहेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। देखते रहिए हमारा चैनल हिंदी समाचार। मैं हूं आपका रिपोर्टर ओम जी।